आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। दिल्ली में अमित शाह की जाट नेताओं के साथ बैठक के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है। अमित शाह ने जयंत चौधरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजनीति गरमाना जिससे तय माना जा रहा है आने वाले दिनों में। जाट नेताओं से अमित शाह ने साफ किया कि बीजेपी भी जयंत चौधरी को चाहती है, लेकिन उन्होंने गलत घर चुना है। वहीं भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने भी जयंत चौधरी के लिए दरवाजे खुले होने की बात कही है। तो जयंत चौधरी पर बीजेपी ने किस तरह से डोरे डाले हैं? अमित शाह ने बड़ा बयान दिया और कहा कि जयंत चौधरी को हम भी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने गलत घर चुन लिया है। जाट नेताओं के साथ चल रही बैठक में ये बातें अमित शाह ने कही है जयंत चौधरी को लेकर। जयंत चौधरी जी को लेकर जो उन्होंने बोला कि आगे बहुत सारी संभावनाएं हैं इलेक्शन के बाद। अभी तो उन्होंने क्योंकि एक घर चुन लिया है, इलेक्शन के बाद में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, तो यहाँ के लोग, सारे समाज के लोग जयंत से बात करेंगे और पार्टी का दरवाजा हमेशा उनके लिए खुला है। तो वहीं थोड़ी देर में जयंत चौधरी ने ट्वीट करके अपना मन भी साफ कर दिया। उन्होंने भाजपा का ऑफर ठुकराया, ट्वीट के जरिए बीजेपी पर तंज कस दिया। उन्होंने लिखा, न्योता मुझे नहीं, उन 700 किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़े। तो ये ट्वीट किया है जयंत चौधरी ने और निशाना साधा है भाजपा पर। न्योता मुझे नहीं, उन 700 किसान परिवारों को दो जिनका घर आपने उजाड़ दिया। उधर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने यह दावा किया कि जाट पहले भी भाजपा के साथ थे और आगे भी साथ रहेंगे। संजीव बालियान ने यह भी कहा कि आरएलडी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव को सीएम बनते हुए नहीं देखना चाहते। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी हैं। सर, बातचीत हुई, सर क्या कुछ निकला इस मंथन से? अमृत यही निकला है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश विशेष रूप से भाजपा को और बड़ी लीड देगा पहले की तरह, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। सर, एक बात थी कि लखनऊ से दूरी है लेकिन दिल्ली करीब है, और उन्होंने कहा कई सारी आपकी बातें थी जो लखनऊ में सुनवाई नहीं होती थी कई सारे जाट नेताओं की, तो क्या उसको लेकर अब आगे कोई आश्वासन दिया गया? यार सारी बात नहीं बताया करते ना अंदर मीटिंग की। सर, जयंत चौधरी को लेकर भी चर्चा हुई कि उन्होंने, गृहमंत्री ने कहा कि गलत घर में है जयंत चौधरी, तो क्या भविष्य की क्या संभावनाएं इसमें दिखती हैं? उनकी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से पूछे, दिल पर हाथ रख के कहे कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवाना है नहीं बनवाना, 100% उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी मना करेंगे, नहीं अखिलेश नहीं चाहिए। वही बात उन्होंने कही। सर, क्या कुछ सर फाइनल, अब क्या अब जाट अब नाराजगी दूर हो गई है? भाई हमने तो अपनी तरफ से प्रयास किया, बाकी उनका निर्णय। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जैसे प्रति 7 पवन गवर्नर पर 3 दिल्ली। उधर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने जाट नेताओं के साथ हुई बैठक को सकारात्मक करार दिया और साथ ही ये उम्मीद भी जताई है कि चुनाव में जाट समुदाय भाजपा के साथ ही खड़ा रहेगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा। प्रवेश जी, जो आज जाट समुदाय को साधने के लिए मीटिंग हुई, क्या कुछ खास बातें रही इस मीटिंग की? देखिए, बहुत अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है, पंचायत के रूप में मीटिंग हुई है और सभी ने दिल खोलकर अपनी बात रखी है और गृह मंत्री जी ने सबकी बात ध्यान से सुनी है और सब बार बार उन्होंने कहा है कि मैं इस समाज का ऋणी हूं और जो भी उनसे होगा, जो भी हमारी शिकायतें, वो सबको अपना दूर करेंगे। सर, जयंत चौधरी को लेकर भी बातें हुई, तो आपने कहा कि उन्होंने गलत रास्ता चुना है, क्यों लगता है आपको? अब तो जो उन्होंने चुन लिया, अब तो इलेक्शन हम अपना लड़ेंगे, इलेक्शन के बाद देखेंगे क्या होता है। सर, और गन्ना मूल्य को लेकर, बिजली को लेकर, जाट आरक्षण को लेकर के बारे में गृह मंत्री जी ने कहा है कि सबकी सारी शिकायतें दूर होंगी और सब इस बात को अपना मानते हैं कि हमारी शिकायत कोई दूर कर भी सकता है तो वो केवल यही सरकार दूर कर सकती है। तो यूपी के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने भी जाट नेताओं के साथ हुई बैठक को चुनाव के लिहाज से बहुत अहम बताया और साथ ही उन्होंने जयंत चौधरी को लेकर भी दरवाजे खुले होने की बात कही। पहले कई चुनाव साथ में लड़े हैं, ये बात उन्होंने कही। उनकी समस्याओं का सम्मान करेंगे, इसको भी उन्होंने दोहराया और आरक्षण की बात भी रखी, ये जानकारी भी उन्होंने दी। परिस्थिति के हिसाब से अब आगे फैसला लिया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र चौधरी जी हैं। सर, तमाम जाट नेता एक साथ इकट्ठे हुए, बीजेपी के हों, अन्य संगठनों की बात हो, यहाँ गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई, क्या कुछ मुद्दे रखे गए और गृह मंत्री के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? हम लोग खेत किसान हैं और खेती किसानी से जुड़े मुद्दे ही माननीय गृह मंत्री जी के सम्मुख रखे हैं। अलग अलग लोग हमारे आए थे
सामाजिक संगठनों के लोग भी थे, कुछ किसान संगठनों के लोग भी थे, कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। तो अलग अलग लोगों ने अपने विषय रखे हैं। माननीय गृह मंत्री ने सबको आश्वस्त किया कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इस किसान समुदाय का सम्मान करती रही है। किसानों ने भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत आदर और सम्मान दिया है, चाहे 2014 का चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो, तो सबने सम्मान दिया है और उनके समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से हम लोग करेंगे, ऐसा आश्वासन गृह मंत्री ने दिया। आरक्षण को लेकर भी चर्चा हुई, तो क्या आरक्षण को लेकर भी गृह मंत्री ने कोई आश्वासन दिया है? सामाजिक संगठनों के लोगों ने आरक्षण की बात कही है और जैसा सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही आरक्षण जाट समाज को दिया है राज्यों में। केंद्र में आरक्षण की बात है, कुछ लोगों ने रखी है। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि जैसी परिस्थिति होगी आगे देखेंगे। सर, जयंत चौधरी को लेकर एक लाइन का इस्तेमाल किया गृह मंत्री ने, कहा कि गलत घर उन्होंने चुन लिया है। तो क्या चुनाव के बाद में ऐसी संभावनाएं हैं कि वो सही घर यानी बीजेपी के साथ आने की उनकी संभावना बने? हमारा 2 बार उनका गठबंधन रहा है, बीजेपी का, हमारा राष्ट्रीय लोकदल का। 2002 में वो हमारे साथ गठबंधन का हिस्सा थे, चुनाव हम लड़के मिलकर लड़े। विधानसभा में सर्वाधिक सीटें उन्हें 14 2002 में मिली, सबसे अच्छा उनका। 2009 के लोकसभा चुनावों में हम भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने मिलकर चुनाव लड़ा और 7 सीटें वो लड़े, 5 सीटें जिसमें जीते। तो सबसे अच्छा प्रदर्शन उनका हमारे साथ ही रहा है। गलत चयन का, जहां गलत स्थान का चयन करने का जो मानने आपने प्रश्न रखा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता 2012 से 2017 तक का जो अखिलेश यादव के कार्यकाल में गुंडागर्दी, अराजकता, सांप्रदायिक दंगे सब जगह हुए हैं, पूरे प्रदेश में अराजकता का जो माहौल हुआ उससे सबसे ज्यादा प्रभावित पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता रही है और जनता को उसका ध्यान है उन्हें। तो उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है कि गलत चयन किया। सर, क्या चुनाव के बाद साथ आ सकते हैं? ये राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, मैं उसमें क्या, पार्टी तय करेगी। तो अमित शाह के जाट नेताओं से मुलाकात पर विपक्ष ने भी निशाना साधा। कांग्रेस और बीएसपी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। किसी किसान से नहीं मिलूंगा। अमित शाह ने कहा था नहीं मिलूंगा, आज उनको जाट लीडर याद आ रहे हैं, किसान याद आ रहे हैं। यानी स्पष्ट हो चुका है कि किसानों ने उनका बेड़ा गर्क कर दिया है, अब उनको भगाने की तैयारी है। और किसान कहते थे कि वो हमसे कोई नाराज नहीं है। शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक काम जनता के लिए नहीं किया है, लिहाजा अब मिलने का दौर, चाहे जितना भी मेहनत कर ले भारतीय जनता पार्टी, जितना भी छलावा कर ले, जितना भी छल कर ले जनता के साथ, लोगों के साथ मिल के अगर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए करेंगे, वो सिर्फ सपना ही दिखा सकते हैं, जुमलेबाजी कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। उधर यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। कुल मिलाकर 89 उम्मीदवारों की लिस्ट है जिसे जारी किया गया है। 89 में से 37 महिला उम्मीदवार हैं। बेहट से पूनम कंबोज कांग्रेस उम्मीदवार होंगी। नकुड़ से रणधीर सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। देवबंद से राहत खलील को कांग्रेस ने टिकट दिया है। मनिहारन से ओमपाल सिंह को टिकट मिला है। गंगोह से अशोक सैनी कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। बरहापुर से हाजी एहसान अली अंसारी को टिकट मिला है, तो धामपुर से हुसैन अहमद अंसारी उम्मीदवार हैं। बिजनौर से अकबरी बेगम को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है। कुल मिलाकर 89 उम्मीदवारों की ये लिस्ट है जिसमें 37 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। मुख्य सीटें जहां से लोगों को टिकट मिले हैं उनके नाम और उम्मीदवारों के नाम हम आपको दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस की एक लिस्ट जारी की गई है उम्मीदवारों की। 89 नाम है कुल मिलाकर इस लिस्ट में। 37 महिला उम्मीदवार है। बेहट से पूनम कंबोज, नकुड़ से रणधीर सिंह, देवबंद से राहत खलील, मनिहारन से ओमपाल सिंह को टिकट मिला है। गंगोह से अशोक सैनी उम्मीदवार हैं। बरहापुर से हाजी एहसान अली को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। धामपुर से हुसैन अहमद अंसारी, बिजनौर से अकबरी बेगम को प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने। तो यूपी में एनडीए गठबंधन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें। निषाद पार्टी को 15 सीटें मिलेंगी। 11 सीटों पर निषाद पार्टी का सिंबल होगा और 4 सीटों पर बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे उम्मीदवार। तो निषाद पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी उस पर जो सस्पेंस था वो खत्म हो गया है। 15 सीटें निषाद पार्टी को मिलेंगी।
जिनमें से 11 सीटों पर निषाद पार्टी के सिंबल पर ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, जबकि चार सीटें ऐसी होंगी जहां भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा, निषाद पार्टी के लिए 15 सीटें रखी गई हैं। उधर बीजेपी कल से एक बार फिर चुनावी जनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आएंगे। अमित शाह 27 जनवरी को मथुरा, गौतम बुद्ध नगर में जनसंपर्क करेंगे, तो वहीं 29 जनवरी को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, 31 जनवरी को रामपुर और संभल में प्रचार होगा। अमित शाह 2 फरवरी को कन्नौज और कानपुर नगर जाएंगे। उधर सीएम योगी 27 जनवरी को बिजनौर और मुजफ्फरनगर में सभाएं करेंगे। 28 जनवरी को वो बदायूं और कासगंज में, 29 जनवरी को जालौन और कानपुर देहात के दौरे पर रहेंगे। इसके बाद 30 जनवरी को आगरा, मैनपुरी में प्रचार होगा। 31 जनवरी को वो मेरठ और हापुड़ में घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं जेपी नड्डा 28 जनवरी को शाहजहांपुर, आंवला में चुनाव प्रचार करेंगे। 29 जनवरी को इटावा, औरैया जाएंगे। 30 जनवरी को फिरोजाबाद और हाथरस में होंगे। 1 फरवरी को नड्डा हमीरपुर और महोबा में चुनाव प्रचार करेंगे। उधर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए 22 में बाइसिकल का नारा दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आज संविधान संकट में है और कुछ नकारात्मक शक्तियां मनमाने तरीके से विधान चलाना चाहती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार में किसान, गरीबों, मजदूरों, युवाओं को दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिला। कमाई आधी हुई लेकिन महंगाई दोगुनी हो गई। और इस लेटर के बाद अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, अमर जवान ज्योति की स्मृति में आज 26 जनवरी को हम सब अपने अपने स्तर पर एक ज्योति जलाएं और मिलकर एक देश की आवाज उठाएं। आज 26 जनवरी को संकल्प उठाएंगे, अमर जवान ज्योति फिर से जलाएंगे। अमर जवान ज्योति का अपमान करने वालों को देश कभी माफ नहीं करेगा। जय हिंद। उधर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करके कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर निशाना साधा और ट्वीट में लिखा, कांग्रेस को छोड़ने वाले एक दिन भाजपा को भी छोड़ेंगे। लड़ेगी कांग्रेस, बढ़ेगी कांग्रेस। उधर सीतापुर जेल में बंद एसपी सांसद आजम खान के नामांकन की सभी प्रक्रिया जेल के अंदर ही पूरी कर ली गई। कोर्ट के आदेश के बाद वकील और प्रस्तावक ने जिला जेल पहुंचकर नामांकन की कार्रवाई पूरी की। जेलर आरएस यादव ने बताया कि आजम खान के 3 वकील, 3 प्रस्तावक, 1 अधिकारी के साथ आए थे। फिलहाल आजम खान जेल में हैं। उनकी पैरोल का भी अभी कोई आदेश नहीं आया है। आपको बता दें कि एसपी सांसद आजम खान 23 महीने से सीतापुर जेल में बंद है। साहब के वकील और प्रस्तावक, 3 प्रस्तावक, 3 वकील और 1 रिटर्निंग ऑफिसर आए हुए थे और माननीय न्यायालय के आदेश थे रामपुर की उनके जेल में ही सारी फॉर्मेलिटीज़ नामांकन की जाए। वो फॉर्मेलिटीज़ करके कल 12 से 4 बजे के बीच में वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई और उनको वापस भेज दिया गया। और इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।